बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। विषय चल रहा है रत्नकरंड श्रावकाचार। यह ग्रंथ अपने आप में एक अनमोल ग्रंथ है, अनोखा ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने की है और यह ग्रंथ मुख्यतः श्रावकों के आचरण और उनके सम्यक ज्ञान और ध्यान अध्ययन के विषय में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आज 5वां श्लोक है। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी हमें क्या दर्शा रहे हैं, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। समंतभद्र स्वामी यहाँ पर सबसे पहले सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में आया था कि सच्चे देव सागुरु का सच्चा श्रद्धान, 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित होना चाहिए, वही सम्यक दर्शन है। तो जब सम्यक दर्शन का विषय यहाँ आ गया है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। जब तक हम सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक हम झूठे देवों को कैसे पहचान पाएंगे, और जब हम झूठे देवों को ही नहीं पहचान पाएंगे तब तक सच्चे देव के प्रति श्रद्धा कैसे कर पाएंगे। तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से सच्चे देव का स्वरूप समझेंगे तो हम फिर ये समझ जाएंगे जो ये गुण जिसमें नहीं है वे सब झूठे देव हैं। यहाँ देव का मतलब वीतरागी देव का मतलब लेना, यहाँ देव का मतलब आत्मा का हित करने वाले देव का अभिप्राय लेना, ना कि यहाँ पर स्वर्ग आदि के देवों की कोई कथनी है। तो हम चलते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सच्चे देव को वीतरागी अर्थात 18 दोषों से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला होना चाहिए, और हितोपदेशी अर्थात उनका जो उपदेश है भव्य जीवों का, जो भव्य जीवों के लिए हितकारक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहा ऐसा नियम से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वे सच्चे देव हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वे सच्चे देव बिल्कुल नहीं हैं और हमारे पूज्य भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन की पूज्यता, हमारे उद्गारों की पूज्यता सिर्फ सच्चे देव के लिए है, ना कि कुदेबादिक और झूठे देव के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं। अब विचार करते हैं कि वीतरागी अर्थात 18 दोषों से रहित देव का होना आवश्यक है। 18 दोषों में राग द्वेष आदि मुख्य दोष हैं। तो देखते हैं कि जिन देवों के जीवन में उनके राग द्वेष मोह आदि विकार लगे हुए हैं वो सच्चा देव हो सकता है या नहीं। हम आपसे ही पूछते हैं कि आपके जो दुख है उस दुख का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो कहोगे कि हमारे उस दुख का मुख्य कारण है राग द्वेष मोह। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे मन में
राग द्वेष मोह विद्यमान है। अब मान लो राग है, मुझे किसी अपनी वस्तु के प्रति राग है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते चश्मा, हमने चश्मा बनवाया, बहुत महंगा बनवाया, उस चश्मे से मेरा राग है। अब वो चश्मा मैंने टेबल पे रख दिया और वो टेबल पे रखा हुआ चश्मा किसी के हाथ से नीचे गिर जाता है, उसमें कांच थे और वह चश्मा एकदम टूट जाता है। तो उस चश्मे के प्रति मेरे को राग होने से सामने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाएगा। अब द्वेष और राग दोनों ही आकुलता और दुख के कारण हुए, तो जीव को इन राग और द्वेष के कारण दुख होता है। और मोह हो गया मिथ्यात। जब जीव के अंदर मिथ्यात होता है तो ये राग और द्वेष बड़े दृढ़ हो जाते हैं। मिथ्यात में जीव अंधा हो जाता है और उस जीव के अंतरंग में जो राग द्वेष की परिणति चल रही है वो भी भयंकर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर वो भगवान अगर वो देव वीतरागी नहीं है तो रागी है, और रागी है सो दुखी है, तो दुख से सहित उस देव से मेरा क्या मंतव्य सिद्ध होने वाला है। क्योंकि राग द्वेष मोह से सहित तो सभी जीव होते हैं संसारी, और आप भी राग द्वेष से सहित हो, तो आपके जीवन में दुख है। अगर राग द्वेष से सहित देवों को ही अगर हम सच्चा देव माने तो फिर उससे बढ़िया तो अपने को ही मान लो, क्योंकि तुम ही राग द्वेष से सहित हो। और अगर तुम्हें वीतरागी देव ही सच्चे देव लगते हैं तो तुम्हारे अंदर तो वीतरागता है नहीं है, और ना ही और रागी देसी देवी देवताओं के पास वीतरागता है, क्योंकि वो तो राग द्वेष से सहित है, इसलिए वीतरागता नहीं है। तो जब वीतरागता उनके अंदर नहीं है तो वे सच्चे देव कैसे हो सकते हैं, हमारे पूज्य कैसे हो सकते हैं, हमारे सिद्धांत का विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि जो वीतरागी है वही मेरा देव है। क्यों? क्योंकि वीतरागी देव ही जो होते हैं वही हमारे लिए राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। रागी देसी और मोही जीव तो रागी देसी मोही देव तो हमारे लिए राग द्वेष मोह बढ़ाने में आदर्श हो सकते हैं, और वह राग द्वेष मोह भाव संसार का मुख्य कारण है। तो हम तो कोरे ही रह गए, हम तो संसारी रह गए, हम तो दुखी रह गए। तो हमें अनादि से हमने यही किया है, रागी देसी मोही देवों को कुदेवादिक को ही अपने सद्दान का विषय बनाया और उन्हें हमने भगवान माना। आज भी कितने ही मोही जीव ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उससे तो हमारा काम बनने वाला है नहीं है, क्योंकि राग द्वेष मोह के कारण ही तो हमने संसार में भ्रमण किया है, दुख उठाया है, तकलीफें उठाई हैं। अब यही तो होना चाहिए कि हमें राग द्वेष और मोह से रहित होने के लिए वीतरागी देव का चुनाव करना चाहिए, जो सुखी हैं और जो हमारे सच्चे सुख के लिए आदर्श हैं। तो यहाँ का सबसे पहले वीतरागी होना चाहिए, और जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ हो सकता है। तो सर्वज्ञ भी होना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ के वचन ही सत्य वचन होते हैं। सर्वज्ञ लोक अलोक सबको जानते हैं, वस्तु की सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं, जानते हैं, और वस्तु की जैसी भी व्यवस्थाएं हैं उनको वैसी ही जानते हैं। वे वास्तविक वस्तु के स्वरूप को जानकर उनके केवल ज्ञान अर्थात वचनों में, उनके दिव्य ध्वनि में वही वस्तु स्वरूप झलकता है। आत्मा का हित किस में है, अहित किस में है, आत्मा दुखी क्यों है, सुखी क्यों है, और दुख से कैसे छूट सकता है, आत्मा सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सब कुछ सच्चे देव के दिव्य ध्वनि में प्रकट होता है। तो हम इस बात को भी समझें कि वो सच्चा देव वह सच्चा देव सर्वज्ञ भी होना चाहिए। बिना सर्वज्ञता के
सच्चा देवपना नहीं हो सकता। बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे देव सर्वज्ञ, हमारे देव सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ बिना वीतरागता के नहीं हो सकते। तो पूछ लो, क्या तुम्हारे देव वीतरागी भी हैं? अगर नहीं है तो बस सर्वज्ञ भी नहीं है, चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिना वीतरागी हुए, बिना आत्मरमणता हुए उन जटिल कर्मों का नाश नहीं हो सकता जिससे जीव सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो वीतरागी नहीं है वे कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और जो वीतरागी हैं वे सर्वज्ञ हो भी सकते हैं, नहीं भी। क्यों? क्योंकि वीतराग दशा जहाँ प्रकट हो जाती है तो वहाँ सर्वज्ञपना जरूरी नहीं है हो, फिर वो सर्वज्ञपना प्रकट होता है वीतरागता के बाद, क्योंकि वीतरागता का फल ही सर्वज्ञपना है। तो ये ध्यान रखें कि जिसके देव वीतरागी नहीं है उसके देव सर्वज्ञ भी नहीं हो सकते हैं, और जिसके देव सर्वज्ञ नहीं है उसके देव हितोपदेशी भी नहीं हो सकते। खुद हित का उपदेश कैसे देंगे? उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, भले बुरे की पहचान नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जीव का सुख कैसे प्रकट हो सकता है और दुख कैसे होता है जीव को, ये जानकारी नहीं है। तो वे कैसे जीवों को, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताएंगे? उनके हित में कारण कैसे बनेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये बात भी विशेष ध्यान दें। तो यहाँ कहा है कि सच्चे देव को वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नियम से होना चाहिए। ऐसा न होने पर वो सच्चा देवपना नहीं हो सकता। अब देखो, सिद्ध भगवान है, वो वीतरागी सर्वज्ञ लेकिन हितोपदेशी नहीं है। पूर्व काल में उन्होंने हित का उपदेश दिया होगा। अब का दिया होगा, क्यों का दिया ही दिया है ऐसा का नहीं। मूक केवली भी होते हैं जिनको केवल ज्ञान होने के उपरांत उपदेश नहीं देते। तो ऐसा नहीं है जितने सिद्ध भगवान बने हैं उन्होंने पहले समय में उपदेश दिया ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सिद्ध भगवान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पूर्व काल में उपदेश नहीं दिया, लेकिन वर्तमान में सिद्ध भगवान हित उपदेशी नहीं है, क्योंकि उनके वाणी नहीं है, वचन नहीं है, दिव्यधनी नहीं है, तो वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। हालांकि सिद्ध भगवान भी सच्चे देव हैं, क्योंकि वो वीतरागी सर्वज्ञ होने से सच्चे देव हैं। लेकिन हमारा जो हित होने वाला है वो उनसे होने वाला है जिनकी दिव्यधनी खिरती है, क्योंकि उनकी दिव्यधनी से हमें पता चलता है अच्छे बुरे की पहचान, पुण्य पाप, है ना, भावों की परिणतियाँ, कैसे परिणाम चल रहे हैं जीव के, है ना, कैसे कैसे जीव अपने क्रियाओं को करके, चारित्र का पालन करके वो कैसे जीव कर्मों का नाश करके भगवान बन सकता है। ये सब कुछ जो हमें मिलता है वो हितोपदेशी होने से मिलता है, अर्थात उनकी दिव्यध्वनि जब खिरती है। अब नॉर्मल भी देखा जाए कि अरिहंत भगवान, जो तीर्थंकर अरिहंत के तो समोषण की रचना होती है खूब बढ़िया से, गाजे वाजे के साथ दिव्यध्वनि खिरती है। लेकिन वैसे नॉर्मल भगवान होते हैं जो नॉर्मल अरिहंत हैं, उनको दिव्यध्वनि, उनके वचन तो उपदेश आदि तो होते हैं लेकिन उनके समोषण की रचना नहीं होती, गंधकुटी मात्र होती है। वहाँ भी हित का उपदेश जीवों को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ भी हैं, तो उनके वचन भी सच्चे और हित रूप होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समंतभद्र स्वामी ने इतने सुंदर तरीके से प्रतिपादन किया है। आगे के श्लोकों में यहाँ वीतरागता का लक्षण, सर्वज्ञता का लक्षण और हितोपदेशता का लक्षण स्वयं भगवान भव्य जीवों के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर इतना ही मात्र रहा है कि भगवान को, सच्चे देव को, जिनकी हित की वाणी है, उनको वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए, और वीतरागी सर्वज्ञ जो होगा उसी की जो दिव्यध्वनि होगी, वाणी होगी, वही हितरूप होगी। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझा, और इसे समझ करके अपने जीवन में उतारना है। और उतारना ही नहीं, ये दृढ़ता रखनी है कि हम भी वीतरागी सर्वज्ञ बनेंगे। हितोपदेशी बने ना बने ये जरूरी नहीं है,
लेकिन आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो सुख है, वो वीतरागी सर्वज्ञपने से प्रकट हो जाता है। और हमें वही आनंद सुख प्रकट करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना, उत्कृष्ट बनाना है, इसी भावना के साथ। ओम नमः।